इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल होता क्या है कि यदि किसी स्थान पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तब उसमें गतिमान किसी आवेशित कण पर कार्यरत कुल बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए कुल बल का मतलब अगर आवेशित कण गतिमान होगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, तो उस पर विद्युत बल भी काम करेगा और चुंबकीय बल भी काम करेगा। तो जैसे मान लिया जाए क्यू कूलाम का कोई आवेश है और ये v वेग से गतिशील है और ऐसे स्थान पे गति कर रहा है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र E है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। तो वैद्युत क्षेत्र E रहेगा तो उस पर कुल बल लगेगा वैद्युत बल कितना लगेगा, Q इंटू E, ये तो फॉर्मूला ही होता है। और उसमें चुंबकीय बल कितना लगेगा, चुंबकीय बल को हम FM से दिखा देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स होता है ना FM, तो वो कितना होता है Q वेक्टर V क्रॉस B। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे क्यू वी बी साइन थीटा, तो सदिश रूप में लिखते हैं क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी। तो अच्छा उस वस्तु क्या मतलब आवेशित यानी गतिमान कण पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा एफ, तो इन दोनों बलों को जोड़ लेंगे एफ ई प्लस एफ एम। तो एफ बराबर कितना आ गया, इसको रखते हैं एफ ई के प्लस पे क्यू इंटू ई और इसको रख देते हैं क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी। ओके, मान लेते हैं क्यू कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में से, तो क्या बचेगा वेक्टर ई प्लस वेक्टर v क्रॉस b। ओके, यह क्या है, लॉरेंज बल है। चलिए इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हो गया। तो अगर कोई q कूलाम का आवेश है वो v वेग से ऐसे क्षेत्र में गतिशील है कि जहां वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पर लगने वाला कुल जो लॉरेंज बल आएगा या वो q वेक्टर E प्लस वेक्टर v क्रॉस b के क्या होगा, बराबर होगा। परिभाषा एक बार और ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है कि लॉरेंज बल क्या होता है। तो यदि किसी स्थान पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं तब उसमें गतिमान किसी आवेशित कण पर कार्यरत कुल बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। मतलब ये वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों बलों का योग होता है। ओके, और इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे कि मान लेंगे क्यू कूलाम का आवेश है, ये वी वेग से एक ऐसे क्षेत्र में गतिशील है जहां वैद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों उपस्थित हैं। तो आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल या फी कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, और चुंबकीय बल कितना होगा एफ एम क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी। तो उस आवेशित कण पे कुल बल कितना लगेगा एफ, एफ ई प्लस एफ एम, और दोनों को ऐसे हम लिख देंगे। तो यही क्या निकल गया हमारा, लॉरेंज बल। यही क्या है हमारा, लॉरेंज बल। ओके, यही लॉरेंज बल है। ओके, तो हमें लगता है ये पूरा प्रूफ हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ है।